नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। सुरक्षित शनिवार। प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदाएं और की जानकारी दी जाती है। ऐसे ही आज के सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज का विषय है हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, मॉल का सुरक्षित निपटान के संदर्भ में जानकारी देनी है। तो हाथ धोने से क्या-क्या फायदे हैं? यदि आप खुले में शौच कर रहे हैं, तो खुले में शौच करने से क्या-क्या खतरे हैं और मल का सुरक्षित निपटान कैसे करेंगे? इस विषय पर पूर्ण रूप से जानकारी बच्चों को दी जानी है। तो हम आपको इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से हाथ धुलाई, खुले में शौच के खतरे, मल का सुरक्षित निपटान के संदर्भ में जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा-सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि हाथ धुलाई कैसे की जाती है, कितने सेकंड तक कैसे करेंगे, तो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को साफ बहते पानी से गीला करना है। पानी गर्म या ठंडा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ठंडे पानी से हाथ धोना है। आपका पानी ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने हाथों को साफ पानी से, बहते पानी से गीला करना है और उसके बाद आप अपने गीले हाथों पर साबुन लगाना है। कोई भी साबुन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि कीटाणु जीवाणु रोधी साबुन ही हो। आप किसी भी प्रकार के साबुन से अपने हाथों को साबुन अपने हाथों में लगाइए और उसके बाद अपने हाथों को साबुन से रगड़ करके झाग बनाएं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप अपने हाथों से रगड़ करके पूरी तरह से झाग बनाइए। भोजपुरी में कहा जाता है कि फेन बनाइए। आपको पूरी तरह से झाग बनाना है, अपने हाथों को रगड़ करके झाग ज़्यादा आ जाए और उसके बाद अपने हाथों के पीछे, अंगुलियों के बीच और नाखूनों के बीच साबुन लगाएं। मतलब कि अपने अ अ, हथेलियों को रगड़ना है और उसके बाद आपके अपने हाथों के पीछे भी अ, साबुन लगाना है, अंगुलियों के बीच में भी साबुन लगाना है और नाखूनों के बीच में भी, नाखूनों के नीचे भी साबुन लगाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम करने के दौरान, बच्चों के खेलने के दौरान और जो नाखून यदि बड़े हैं तो आपके नाखूनों में मिट्टी प्रवेश कर जाता है। तो आपको नाखून को 1 सप्ताह में कटाई करनी ही चाहिए और यदि इस तरह से और मिट्टी अगर है, नाखून में मिट्टी लगा हुआ है तो आप साबुन के साथ नाखून के बीच में साबुन लगाते हैं, झाग लगाते हैं तो उससे वह दूर हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथों को कम से कम 20 मिनट, माफ़ कीजिएगा, कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ना है। अगर 20 सेकंड आप समय नहीं देख सकते हैं, तो जो हैप्पी बर्थडे वाला जो गाना नहीं होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस गानों को आप 2 बार गुनगुनाइएगा। तो इस गुनगुनाते समय में ही 2 बार, जैसे ही आप इसको गाने को 2 बार गुनगुना लीजिएगा, तो आपका 20 सेकंड पूरा हो जाएगा और आपको 20 सेकंड समय का पता आप लगा सकते हैं। 2 बार हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गुनगुना करके 2 बार आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को साफ बहते पानी से अच्छी तरह से धोना है और उसके बाद जब आप अपने हाथों को, अंगुलियों के बीच में, नाखूनों के बीच में जब पूरी तरह से रगड़ लीजिएगा, झाग चारों तरफ फैला लीजिएगा, तो आप उसके बाद या तो इस तरह से नल से पानी गिरते हुए धो सकते हैं या चापाकल से भी चला करके धो सकते हैं या बाल्टी में पानी लगा तो उसे मग से अपने हाथों पर गिरा करके अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। और उसके बाद जब आप अपने हाथों को अच्छी तरह से जब धो लीजिएगा, तो अपने हाथों को साफ तौलियों से सुखा लेना है। मतलब कि तौलियों में आप अपने हाथों को पूरी तरह से, या गमछी हो तो सूखा कपड़ा हो, साफ होना चाहिए। उसमें अपने हाथों को, हाथों को पूरी तरह से अच्छे ढंग से सुखा लेना है। इस तरह से आप अपने हाथों को धोइएगा तो अपने आपके हाथों में कितने भी प्रकार की गंदगी लगी हो तो आप दूर कर ऐसा आप कार्य खेल के दौरान आते हैं तब, या पठन-पाठन करते हैं, किताबों को छूते हैं तब, या शौच से आते हैं तब, विभिन्न प्रकार के कार्यों को आप करते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को अवश्य धोएं। हाथ धुलाई में ही
आपका पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। साफ हाथ में ही अ, आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसलिए इसलिए आप अपने हाथों को बार-बार धोएँ, जैसे कि कोरोना काल में भी कहा जाता था कि बार-बार अपने हाथों को धोएँ, क्योंकि हाथों में ही ज़्यादातर कीटाणु मौजूद होते हैं। यदि आप अपने हाथों को सफाई अच्छे ढंग से करते हैं, तो कई भी रोगों से आप बच सकते हैं। तो आगे अगला चर्चा करते हैं, खुले में शौच से क्या-क्या खतरे हैं। खुले में शौच करने से कई प्रकार के गंभीर बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं, और खुले में शौच करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। एक आप ही उसके खतरों से प्रभावित नहीं होइएगा, आपका समाज प्रभावित होता है खुले में शौच करने से। तो खुले में शौच करने से क्या-क्या नुकसान है, क्या-क्या उससे हानि पहुँचते हैं आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर, ये चर्चा करनी है। खुले में शौच करने से यौन शोषण और व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। खुले में इस प्रकार की कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं, और खुले में शौच करने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। खुले में यदि आप शौच करते हैं तो इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित होता है। देखिएगा कि जब भी आप खुले में लोग शौच करते हैं, तो यदि आप उस रास्ते से होकर के गुजरिए तो काफ़ी बदबू, पर्यावरण पूरा पूरी तरह से प्रदूषित हो गया रहता है। खुले में शौच करने से बच्चों में कुपोषण, स्टंकिंग, बौनापन और समय-समय पर होने वाले संक्रमण हो सकते हैं। यदि बच्चे कोई जानकारी देनी है कि आपको खुले में शौच नहीं करने हैं, तो खुले में शौच करने से बच्चों में कुपोषण हो सकता है, बौनापन हो सकता है, और समय-समय पर जो संक्रमण से रोग होने वाले हैं, वह रोग हो सकता है। खुले में शौच करने से डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है, जिससे बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यदि बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे, डायरिया होंगी, तो बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, जिससे उनका शिक्षा भी प्रभावित होगी और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। खुले में शौच करने से भूजल प्रदूषित होता है और कृषि उत्पाद भी प्रदूषण से प्रभावित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर शौच लोग करते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से तो वो वातावरण वहाँ का प्रदूषित हो ही जाता है। वहाँ की मिट्टी भी जो है, भूमि जो है, वह भी प्रदूषित हो जाती है। और खुले में शौच करने से कई प्रकार की जैसे रोग, डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी घातक बीमारियों के कीटाणु जो है चारों तरफ फैल जाते हैं, और कई लोगों के संपर्क में आते हैं और उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए खुले में शौच करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। और कभी-कभार आपने देखा होगा कि खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों के आस-पास मक्खियाँ उनके साथ जो बाहर रहती है खुले में, वह उनके साथ भी भिनभिनाते हुए साथ में चली आती है, और वही मक्खियाँ फिर जब वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो वही मक्खियाँ उनके भोजन पर बैठ जाती है और उनके भोजन को प्रदूषित कर देती है। और खुले में शौच करने से जो आपके गंदे हाथ हैं, अंगुलियाँ हैं, या प्रदूषित भोजन है, पानी है, वे सभी जो काफ़ी प्रदूषित होते हैं, वो आपके मुँह मुँह तक पहुँच जाते हैं, जो आपको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो खुले में शौच करने से बहुत अधिक खतरा है, इसलिए बच्चों को जागरूक करना है, ताकि बच्चे जा कर के अपने अभिभावक, अपने समाज को जागरूक कर सकें, ताकि इन सभी बातों को बताएँ कि बच्चों अपने माता-पिता को जागरूक करेंगे, अभिभावक को, अपने समाज को, जिससे खुले में शौच करने से जो गंभीर खतरे हैं उन जानकारियाँ देंगे, तो जो समाज है वह इससे बचेगा, शौचालय का उपयोग करेगा। अब हम अंतिम जो है बिंदु, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो मानव मल है, या मल का जो सुरक्षित निपटान कैसे करेंगे। तो शौचालय के बाद कभी-कभार होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चों के शौच करने के लिए जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक अलग-सा एक आता है। छोटे बच्चे होते हैं तो शौचालय में तो नहीं जा सकते, इसलिए उनका लिए एक अलग-सा आता है, उस पर बैठ जाते हैं, शौच कर लेते हैं। तो उस शौच को भी आपको जहाँ-तहाँ बाहर नहीं फेंकना है, और उस शौच को क्या करना है कि उसको भी ले जा कर के जो शौचालय है उसमें उसको प्रवाहित। बच्चों के मल के सुरक्षित निपटान के लिए उपकरणों को बढ़ावा देना चाहिए। मल को खाद में भी बदला जा सकता है, जो पौधों के एक पोषक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं,
मल से खाद भी बनाई जा सकती है। और वह जो मल का से बना हुआ जो खाद है प्राकृतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और खाद बनाने के लिए आपको किसी भी रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए मल को 71 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है और वह 8 महीने के अंदर पोषक तत्वों से भरपूर खाद बन जाता है। मल के निस्तारण के लिए हम मल का खाद बना सकते हैं। और जो मल को अगर आप कहीं ले जा रहे हैं तो चूने से ढक करके ले जाइए, ताकि आप उसका सुरक्षित निपटान हो सके और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। और जो मल का जो निपटान करते हैं जैसे श्रमिक वर्ग, तो उन्हें उनके लिए उचित उपकरण और सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि वे सुरक्षित ढंग से मल का निपटान कर सके। और मानव मल के सुरक्षित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क को कम करने के लिए शौचालय के प्रकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि साधारण गड्ढे वाले शौचालय, वीआईपी शौचालय, बाल्टी वाले शौचालय, लटकते शौचालय, पानी से सील किए गए 4 फ्लैश शौचालय और कंपोजिट शौचालय। अगर आपको हमारा यह वीडियो प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे आप दोस्तों बंधुओं में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।